राजा को उल्लू बनाने का जबरदस्त तरीका। प्रजा ने राजा के दरबार पर 10 साल काम करने के बाद राजा ने खुश होकर प्रजा को एक नगर उपहार तौर पर देने का फैसला किया। प्रजा ने झुककर उनको धन्यवाद कहा। इसके बाद कई दिन बीत गए परंतु राजा ने अपना वचन पूरा नहीं किया। वे प्रजा को एक नगर उपहार में देने का अपना वचन भूल गए थे। राजा के इस प्रकार वचन भूल जाने से प्रजा बड़ा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, परंतु फिर भी राजा को उनका वचन याद दिलवाना प्रजा को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वह एक उचित मौके की तलाश में था। एक दिन एक अरबी व्यक्ति विजयनगर आया। उसके पास एक ऊँट था। लोगों की भारी भीड़ ऊँट को देखने के लिए इकट्ठी हो गए, क्योंकि उनके लिए वह एक अजूबा था। उन्होंने ऊँट के बारे में सुना था पर कभी ऊँट देखा नहीं था। राजा एवं प्रजा भी ऊँट नामक इस अजीबो गरीब जानवर को देखने आए। दोनों एक साथ खड़े हुए ऊँट को देख रहे थे। राजा बोले, ऊँट एक विचित्र जानवर है। इसकी लंबी गर्दन तथा कमर पर 2 कुबड़ है। मैं हैरान हूँ कि भगवान ने ऐसा विचित्र तथा बदसूरत प्राणी पृथ्वी पर क्यों भेजा। राजा की इस बात पर प्रजा को जवाब देने का अवसर मिला और वह संदेव की तरह आज भी अपने उत्तर के साथ तैयार था। प्रजा बोला, महाराज, अवश्य ही यह ऊँट अपने पूर्व जन्म में कोई राजा रहा होगा और शायद इसने भी कभी किसी को उपहार स्वरूप नगर देने का वचन दिया होगा और फिर बाद में भूल गया होगा। अंत दंड के रूप में ईश्वर ने इसे इस प्रकार का रूप दिया होगा। कुछ समय पश्चात ही उन्हें प्रजा को दिया हुआ अपना वचन याद आ गया। अपने महल में वापस आते ही राजा ने तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे निर्देश दिया कि वह लिखित रूप में प्रबंध करे, जिसके अनुसार राजा ने प्रजा को पूरा एक नगर उपहार स्वरूप प्रदान किया है। पूरा एक नगर उपहार स्वरूप ग्रहण करने के पश्चात प्रजा ने राजा को धन्यवाद दिया और इस प्रकार एक बार फिर प्रजा ने अपनी बुद्धिमानी से काम लेकर राजा को उसका भूला हुआ वचन याद दिलाया। थैंक यू फ्रेंड्स।